थेसालिया राज्य का सबसे महान योद्धा फिलोन था, एक व्यक्ति जिसने सैकड़ों युद्धों में विजय प्राप्त की थी। वह अजेय था, निडर था, लेकिन उसमें एक कमी थी, वह प्रेम से दूर भागता था। प्रेम केवल दुर्बलता है, वह अपने सैनिकों से कहता। एक योद्धा को प्रेम नहीं, केवल विजय चाहिए। राजा को फिलोन की निष्ठा पर गर्व था, लेकिन रानी चिंतित थी। उन्होंने भविष्यवाणी करने वाली पुजारिन से परामर्श किया, जिसने कहा, फिलोन के जीवन में प्रेम आएगा, परंतु वह उसे स्वीकार नहीं करेगा, और जब वह इसे अपनाएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यह शब्द जल्द ही सत्य होने वाले थे। राजा ने फिलोन को आदेश दिया कि वह पास के जंगल में स्थित हर्मीस के प्राचीन मंदिर की रक्षा करे। यह मंदिर देवताओं के संदेशवाहक को समर्पित था, लेकिन वहां की मुख्य पुजारिन डाफनिया अज्ञात कारणों से एकांत में रहती थी। डाफनिया की सुंदरता अद्वितीय थी, सुनहरे बाल जो सूर्य के समान चमकते थे, गहरी नीली आंखें जो समुद्र की गहराइयों जैसी प्रतीत होती थी। लेकिन वह हमेशा अकेली रहती थी, किसी को भी अपने पास नहीं आने देती। फिलोन ने पहली बार उसे मंदिर के प्रांगण में देखा। वह अंधकार में खड़ी थी, चांदनी में नहाई हुई, और उसकी आंखों में अनकही कहानियों की गहराई थी। तुम कौन हो? फिलोन ने कठोर स्वर में पूछा। डाफनिया ने बिना घबराए उत्तर दिया, मैं वह हूं जिससे तुम्हें दूर रहना चाहिए। और वह क्यों? डाफनिया ने गहरी सांस ली। क्योंकि मैं एक शापित आत्मा हूं, जो मुझसे प्रेम करेगा उसे हमेशा के लिए खो दूंगी। फिलोन हंसा। अच्छा हुआ, क्योंकि मुझे प्रेम की आवश्यकता नहीं, लेकिन नियति पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। समय बीतता गया और फिलोन और डाफनिया के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। वह मंदिर की रक्षा करता और वह चुपचाप उसकी उपस्थिति को सहन करने लगी। एक दिन फिलोन ने देखा कि डाफनिया रात में अकेले रो रही थी। अगर तुम्हें शाप ने घेर रखा है तो क्या तुम्हें कभी प्रेम का अनुभव नहीं होगा? डाफनिया ने करुणा से कहा, मैंने प्रेम को महसूस किया है, लेकिन मैं उसे अपने पास नहीं रख सकती। और यदि कोई तुम्हारे लिए अपने जीवन का बलिदान दे। डाफनिया की आंखों में एक अनजानी पीड़ा झलक उठी। तब भी देवताओं को संतोष नहीं होगा। फिलोन पहली बार विचलित हुआ। स्वर्ग से एरोस ने यह सब देखा। यह प्रेम अधूरा नहीं रह सकता, उन्होंने कहा। एरोस ओलंपस से पृथ्वी पर उतरे, एक साधारण मनुष्य के रूप में, और जंगल में घूमते हुए फिलोन से मिले। क्या तुम प्रेम पर विश्वास करते हो, योद्धा? मैंने कभी विश्वास नहीं किया था, फिलोन ने गंभीरता से कहा, परंतु अब मैं उससे दूर भी नहीं रह सकता। यदि तुम सच्चा प्रेम करते हो, एरोस ने कहा, तो क्या तुम इसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो? हां। तब एरोस ने सत्य उजागर किया। डाफनिया को एक शाप मिला था, जो तब तक बना रहेगा जब तक कोई उसके प्रेम के लिए अपने जीवन का बलिदान न दे। फिलोन का मन विचलित हो गया। वह एक योद्धा था, उसने मृत्यु का सामना कई बार किया था, लेकिन क्या वह अपनी प्रेमिका के लिए अपना जीवन त्याग सकता था? रात के समय देवताओं का क्रोध प्रकट हुआ। आकाश में बिजली चमकने लगी, हवाएं गरज उठी। डाफनिया को मंदिर के द्वार पर खड़ा कर दिया गया। अब समय आ गया है, देवताओं ने घोषणा की। फिलोन जानता था कि यही उसका मौका था। वह आगे बढ़ा और अपने हाथों से डाफनिया का चेहरा छू लिया। अचानक चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई। शाप टूट चुका था, परंतु इसके साथ ही फिलोन की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उसकी आत्मा डाफनिया को जीवन देने के लिए देवताओं को समर्पित हो रही थी। डाफनिया ने जागते ही देखा कि फिलोन धीरे धीरे अदृश्य हो रहा था। नहीं, वह चिल्लाई, परंतु प्रेम ने अपना बलिदान मांग लिया था। एरोस ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर अपने धनुष से एक तीर निकालकर आकाश में छोड़ा। यह प्रेम का तीर है, उन्होंने कहा। यह कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब तीर आकाश में गायब हो गया तो अचानक चारों ओर की रोशनी शांत हो गई। फिलोन, जो अब पूरी तरह मिट चुका था, अचानक फिर से प्रकट होने लगा। परंतु अब वह केवल एक योद्धा नहीं था, अब वह एक अमर आत्मा बन चुका था, जिसे देवताओं ने आशीर्वाद दिया था। तुमने प्रेम के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, एरोस ने मुस्कुराते हुए कहा। इसलिए अब तुम्हें जीवन का सबसे अनमोल उपहार दिया जाएगा, अनंत प्रेम। डाफनिया दौड़कर फिलोन के गले लग गई और पहली बार वह बिना किसी डर के किसी को छू सकी। फिलोन और डाफनिया की प्रेम कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। वे दोनों साथ रहे, बिना किसी शाप के, बिना किसी डर के। और एरोस, उन्होंने एक और प्रेम कहानी को जन्म लेते देखा और संतुष्टि के साथ अपने सुनहरे तीरों को वापस अपने तरकश में रख दिया। क्योंकि प्रेम केवल आकर्षण नहीं, केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक बलिदान है,
एक समर्पण है और सबसे बढ़कर एक शाश्वत जादू है। ये कहानी एक ऐसे प्रेम की है जिसे नियति ने अस्वीकार कर दिया था, एक ऐसा प्रेम जिसे स्वयं एरोस को बचाना था। ये कहानी है बलिदान, नियति और प्रेम के अमर होने की।